हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो बच्चा मेरी वीडियो जिस वक्त देख रहा है उसके लिए वैसी विशेष। नाउ गाइज, आज अगेन मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आज डिस्कशंस करूंगा, थोड़ी बातें करूंगा रिलेटेड टू योर एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस प्रिपरेशन, स्पेशली फॉर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। गाइज, लास्ट एक लेक्चर जो था मेरा, जिससे पहले के लेक्चर मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि स्पेशली आईएसआई के लिए क्या प्रिपेयर करो। आईएसआई की पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस हुई थी हमारे हम लोगों ने गाइज आपस में की थी, जिसमें गाइज वो लेक्चर डिमांड पे था। एंड देन आफ्टर दैट लेक्चर मुझे मैसेजेस दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए आए। कुछ बच्चों के मैसेजेस सर आईजीआईडीआर के लिए रिलेटेड कुछ बताओ, जेएनयू के बारे में बताओ। बेसिकली आप ये जानना चाहते हो कि अगर हमें स्पेशली किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन प्रिपरेशन तो मैंने आपको बता दी है कि जो कॉमन ये प्रिपरेशन है, बट आप, क्योंकि वो तो मैंने आपके बिगिनर्स के पॉइंट से बताया कि जी बिगिनर, बट आप पता नहीं क्यों आप खुद को बिगिनर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप ये मान के चलो आप बिगिनर नहीं हो, फिनिशर हो। आपको सीधा सीधा स्ट्रॉन्ग मानना है जी, अभी से आज सब कुछ करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अभी आपको बता देता हूं कि हाउ टू प्रिपेयर स्पेशली फॉर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है गाइज। नाउ गाइज, डीएससी नो डाउट इंडिया का बहुत बड़ा नाम है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा नाम आता है गाइज, इंडिया में इसका बहुत बड़ा नाम है। तो गाइज यहाँ पे एडमिशन नो डाउट सपना होता है बच्चों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का गाइज यहाँ पे ड्रीम होता है कि वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लें और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एमए इन इकोनॉमिक्स में एडमिशन लें। ठीक है गाइज। सो गाइज उसी पॉइंट से ये लेक्चर है हमारा। तो गाइज देखिए, यहाँ पे एडमिशन के जो मोड होते हैं वो दो मोड होते हैं एडमिशन के गाइस, ठीक है। डीएससी में दो मोड होते हैं एडमिशन के। एक होता है मेरिट बेस, ठीक है, एडमिशन, या मेरिट मोड कह सकते हो, मेरिट मोड। एक होता है एंट्रेंस मोड। तो कह सकते हो दो मोड होते हैं, एक मेरिट मोड और एक एंट्रेंस मोड, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि सर व्हाट अबाउट मेरिट मोड। तो गाइस देखिए, मेरिट मोड फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली फॉर दी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, स्पेशली इकोनॉमिक्स ऑनर्स स्टूडेंट। उनके मार्क्स जो होते हैं, अच्छे नंबर्स होते हैं, बेसिकली उनको मेरिट में देते हैं एडमिशन, ठीक है। बट गाइस ये फिर भी अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि हर साल वो कहते हैं मेरिट हटाएंगे, बट हर साल लगा हुआ है और आज तक मेरिट है। आने वाले टाइम भी मेरिट होगा, ये पता नहीं ये दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों को जाने या डीएससी लोगों वाले जाने। पर बेसिकली अगर आप मेरिट बेस पर सोच रहे हो तो मेरिट बेस के लिए आपको फिर गाइस बहुत अच्छे मार्क्स मेंटेन करने पड़ेंगे। और ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि सर लास्ट ईयर की कट ऑफ के हिसाब से तो मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ, लेकिन इस साल की कट ऑफ थोड़ी हाई है। यस गाइस, ऐसा हो सकता है। कट ऑफ वेरी करती है, वो डिपेंड करता है कि उस साल क्राउड कैसा है, उस साल के बच्चे के नंबर्स कैसे आए हुए हैं, मार्क्स कैसे हैं, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि मेरिट वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है, बट ये गाइस सेकेंडरी ऑप्शन है और सिर्फ डीएससी में काम आना है। अगर आप इकोनॉमिक्स की सीरियस स्टूडेंट हो तो गाइस आपको एंट्रेंस मोड पे तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो एंट्रेंस मोड की बात कर रहा हूं मैं गाइस। एंट्रेंस मोड में ओनली एंट्रेंस ही है अभी तक तो। और शायद आपको पता होगा, मैंने बताया था कि 2019, 2020 और 2021, देखिए ये 2021, यहां बता देता हूं मैं आपको, 2019, 2020 और 2021। गैस देखिए, ये 2019 का पैटर्न था, ये 2021 में पैटर्न आएगा। इस वाले पैटर्न को गाइस अब मत देखना, ठीक है। जो बच्चे 2020 में अपेयर्ड हैं, 2020 का टाइम पेपर दे रहे हैं, ये वीडियो बेसिकली उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं तो कह रहा हूं जो बच्चे 2021 में प्रिपरेशन 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2021 में पेपर देंगे, ये वीडियो गाइस उन बच्चों के लिए है, उन बच्चों के सपोर्ट के लिए है, तो समझ के करना। और 2021 का जो सपोर्ट बेस है वो 2019 की जो है गाइडलाइंस है। मोस्ट प्रोबेबली गाइस इसे फॉलो करते हैं, 2020 का नहीं, क्योंकि गाइस अब भी जानते हैं कि 2020 में जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं बाय द इंडियन गवर्नमेंट, बाय द एनी यूनिवर्सिटी, डीयू हो, आईएसआई हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है गाइस, जो भी डिसीजन लिए जाने का वो इमरजेंसी डिसीजंस हैं और वो शॉर्ट टर्म डिसीजंस हैं। आफ्टर सम टाइम जब कोरोना वाला सिचुएशन हैंडल हो जाएगी,
अभी भी काफी हैंडल्ड है और हैंडल हो जाएगी, यानी वो जो सब चीजें जो ठीक हो जाएंगी, जो चाहते हैं ठीक होना 2020 में जो प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके बाद गैस चीजें मेंटेन हो जाएंगी नॉर्मल। तो फिर गैस आई थिंक मेरे अकॉर्डिंगली पुराने वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई होंगी सारी की सारी, ठीक है। सो 2021 की बात कर रहे हैं हम लोग, उससे के पेपर प्रिपरेशन की। नाउ गाइस डीएससी में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ओनली एंट्रेंस मोड है, मतलब बेसिकली ओनली एंट्रेंस होता है, नो इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू नाम की कोई चीज नहीं है वहां पर, ठीक है। और अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ की फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी, जिनका इंडिया में नाम चलता है, ठीक है। और डीएससी के अंदर आपको एक बेनिफिट बहुत मिलेगा कि वहाँ पे जो गेस्ट फैकल्टीज आती रहती हैं लेक्चरर्स, जो लेक्चर देने के लिए या सेमिनार्स में, गाइस वो बहुत सपोर्टिव होती हैं, उनसे आपको मोटिवेशन बहुत अच्छा मिलता है। नाउ गाइस एग्जाम की बात करते हैं, एंट्रेंस प्रिपरेशन की। सो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गाइस ISI, IGIDR या किसी भी यूनिवर्सिटी की तरह कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करता। DSC दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कोई भी एग्जाम पैटर्न फॉलो नहीं करता, उसकी मर्जी है गाइस वो क्या पेपर बनाता है। कभी क्वेश्चन 60 दे देते हैं, तो कभी क्वेश्चन 50, तो कभी क्वेश्चन 40। अगर आप 2019 की बात करो, 2018 की बात करो, 2017 की बात करो, इन 3 सालों में क्वेश्चन की क्वांटिटी अलग अलग थी, ठीक है। सो अभी कोई जजमेंट कर दूं कि भाई इतने क्वेश्चन आने हैं, अभी कोई मैं भविष्यवाणी कर दूं कि ये क्वेश्चन आने, तो वो कोई लॉजिकल बात नहीं बैठती। क्वेश्चन की रेंज 40, 50 एंड 60 होगी, ठीक है गाइस, ठीक है। नाउ और गाइस ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि आर्ट्स पहले 2 घंटे का, कभी 3 घंटे का, तो ये आर्ट्स भी चेंज होता है। लास्ट में तो उन्होंने ऑनलाइन लिया था, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, कैसा पेपर है, ये सब चीज है गाइस, ये सब चीज है, डिसाइडेड नहीं है, प्लान्ड नहीं है। वो 2021 में जब पेपर दोगे ना, वो 1 महीना पहले जो नोटिफिकेशन आएंगी, ये तब गाइस डिसाइड हो जाएगा। बट उसके पॉइंट से आप अपनी प्रिपरेशन अफेक्ट मत करो, आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ स्ट्रेटेजी ऑफ प्रिपरेशन फॉर स्पेशली ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है गाइस। डीएससी की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं गाइस। देखिए गाइस अगर हम रही बात सिलेबस की, तो डीएससी को जो सिलेबस रैंकिंग है, सब्जेक्ट रैंकिंग है, मैं आपको रैंकिंग बता देता हूं। माइक्रो रैंकिंग नंबर 1 पे आता है, सेकंड पे मैथमेटिक्स आता है, थर्ड पे मैक्रो आता है, फोर्थ पे स्टैटिस्टिक्स आता है, एंड फिफ्थ पे इकोनोमेट्रिक्स आता है, एंड सिक्स रैंक पे गाइस फिर अदर मिसलेनियस सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें आप कह सकते हो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो गया, पब्लिक इकोनॉमिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, कॉन्ट्स हो गया, ऐसी सब चीजें हो गई। कॉन्ट तो चलो नहीं, बट हाँ रीजनिंग वगैरह के 1-2 क्वेश्चन अच्छे वाले दे देते हैं लॉजिक्स पर, ठीक है। बेसिकली लॉजिक्स हो जाते हैं मिसलेनियस में। लेकिन गाइस फिर भी ये रैंकिंग बदलती जाती है। जैसे एग्जांपल आप देखें तो 2015 के अंदर मैथमेटिक्स बहुत अच्छी पूछी थी, तो 2012 के अंदर स्टैट बहुत अच्छी पूछी थी। कभी वो मैक्रो बहुत अच्छी पूछते हैं, कभी वो माइक्रो बहुत अच्छी पूछते हैं। तो डीएससी को प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सबसे पहले तो अपनी कॉमन प्रिपरेशन करो। कॉमन प्रिपरेशन जो गाइस मैंने आपको बताई है ऑलरेडी एक वीडियो में, 60% कॉमन प्रिपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो गाइस वो करो, मैं अब आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, लॉजिकल स्ट्रेटेजी समझना गाइस। एक तो कॉमन प्रिपरेशन, सेकंड आप अपने पास्ट ईयर पेपर्स को करो, क्योंकि गाइस हो ना हो पेपर में कम से कम 10% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मान लो अगर 60 क्वेश्चन है ना, तो 5 से 6 क्वेश्चन गाइस रिपीटेड है, 1-2 भी हो सकते हैं, बट 5 से 6 की एवरेज लेके चलो, 5 से 6 क्वेश्चन गाइस रिपीटेड होते हैं आईएसआई के ये डीएससी के अंदर, ठीक है। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन को करने से 2 फायदे हैं। एक तो आपको रिपीटेड क्वेश्चंस में रिपीटेड क्वेश्चन को करने के लिए एग्जाम में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। सोचो 2021 में कोई क्वेश्चन आ गया जो 2016-17 पूछा हुआ था, और आपको उसका रिपीटेशन भी पता लग गया, क्वेश्चन की टेक्निक पता लग गई, समय भी आ गया और आंसर भी पता है आपको। बेसिकली अगर पूरा सेम है, टिक करोगे आप, या फिर एज कंपेयर स्ट्रगल कम करोगे उस क्वेश्चन से जो आप पहली बार देख रहे हो, ठीक है। एक तो पास्ट ईयर गाइस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन गाइस जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैं पर्सनल बता रहा हूं आपको प्रिपरेशन में, दैट इज डीएससी का फर्स्ट ईयर का सिलेबस।
ठीक है, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल मान लो आपका दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंट्रेंस पेपर हो गया, आपने क्रैक कर लिया, मान लो सिलेक्शन हो गया। हंसो मत कि सर ऐसे तो आप कह ही जा रहे हो, आप तो कहते हो सबका होगा, बट हाँ गाइस मैं कह रहा हूँ, कहता ही हूँ कि सबका होगा तो सबका होगा, प्रिपरेशन करोगे तो सबका होगा सिलेक्शन। ठीक है, मान लो आपका डीएससी हो गया, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, और आप फिर वहां पे गए और आपने फर्स्ट ईयर में आ गए या फर्स्ट सेमेस्टर में आ गए और आपने कहा फर्स्ट सेमेस्टर अपना पूरा पढ़ लिया, पेपर भी दे दिए। उसके बाद आप अपना पेपर सॉल्व करना एंट्रेंस वाला। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप अपना फर्स्ट ईयर, आपका एडमिशन हो गया डीएससी में, फर्स्ट ईयर पेपर, फर्स्ट सेमेस्टर पेपर आपने पूरे दे दिए या प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी जब आप फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर दे रहे होंगे तो आप फिर पता है क्या करना, जिस एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ऐसे मैंने करवाया बच्चों से, फिर आप क्या करना, अपने एंट्रेंस पेपर को करना और आप देखना उस एंट्रेंस पेपर को आप क्वालिफाई पेपर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 100% पेपर, क्वालिफाई पेपर आप आधे समय में कर लोगे, जितना टाइम उन्होंने दिया था। यानी अगर उन्होंने 2 घंटे में दिया था ना क्वालिफाई करने के लिए, आप 1 घंटे में क्वालिफाई कर लोगे पेपर। कहने का मैंने समझ लियो, आप लोग समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने डीएससी का फर्स्ट ईयर का या फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस को पढ़ लिया, अच्छे से स्टडी कर लिया, तो आपका एंट्रेंस का चांसेस बहुत ऊपर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा ऊपर। ठीक है, ये बात मैं सबको सजेस्ट करता हूं, क्योंकि डीएससी का फर्स्ट ईयर ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा टफ है, बच्चे यहां तक पहुंच ही नहीं पाते, पर जो पहुंच जाते गाइस उनका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है गाइस, तो ध्यान रखना डीएससी का फर्स्ट ईयर पेपर, फर्स्ट ईयर्स के चीजें होती हैं, उनके इंटरनल्स, उनके फाइनल एग्जाम पेपर्स, ठीक है, और उनके गाइस बेसिकली उनके जो उनकी रीडिंग्स होती है उनको रीड करो, उनके लेक्चर नोट्स, उनके असाइनमेंट्स वगैरह, वो सब चीजें गाइस अगर आप सॉल्व करोगे तो आई डेफिनेटली से दैट कि आपका सिलेक्शन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हो जाएगा। ठीक है गाइस, सो दीज आर द 3 स्टेप्स, कॉमन प्रिपरेशन में फॉलो करो, सेकंड पास्ट ईयर्स करो, एंड थर्ड वन गाइस डीएससी का फर्स्ट ईयर सिलेबस करो। अगर किसी को इनमें से कोई भी चीज चाहिए तो एनी टाइम प्लीज व्हाट्सएप मी, कॉल मी, मैसेज मी, मेल मी, एनी मोड ऑफ सोर्स, आप कोई भी मुझे सोर्स से कांटेक्ट कर सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस। नाउ अब बच्चे कहते हैं कि सर हमें ये बताओ कि मान लिया कि कॉमन प्रिपरेशन आपने बता दी, बट फिर भी अगर कुछ प्रिपरेशन करें, जैसे आपने बोला कि सर टॉपिक के बारे में कुछ नहीं जानते हैं कि टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, मान लो, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ टॉपिक्स में क्या क्या, जैसे एग्जांपल माइक्रो, तो माइक्रो में क्या क्या वो आपको पढ़ना चाहिए बेसिकली। ठीक है, ओके ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स में वैसे तो कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हो कि सर हमें कुछ तो प्रिपरेशन करनी है, तो देखिए अगर आप कॉमन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हीं का जो भी एडवांस है वो जरूर करिएगा। ठीक है, मतलब एडवांस, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कॉमन प्रिपरेशन माइक्रो है, कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी का जितने भी कंसेप्ट है, सिलेबस सेम है गाइस, यहाँ पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी हो जाता है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सजेशन दूंगा कि उसके लिए क्या करो, मतलब बेसिकली डिफिकल्टी लेवल के लिए। तो गाइस ये जो सजेशंस हैं ये बेसिकली डिफिकल्टी लेवल के लिए हैं। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल को फेस करने के लिए आपकी प्रिपरेशन है, जरा वो समझना। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी है आपको, जरा गाइस वो समझना। सबसे पहले अगर आप बिल्कुल कह रहे हो, देखो समझना, ये ओनली फॉर दोज पीपल जो बेसिकली डीएससी को पढ़ रहे हैं, और डीएससी की कॉमन, मतलब फर्स्ट तो आपको कॉमन प्रिपरेशन तो करनी है, दिस इज द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 तो गाइस कॉमन प्रिपरेशन का है। आफ्टर योर कॉमन प्रिपरेशन अगर आपको रीडिंग गाइस कुछ और पढ़नी होगी, तो मैं आपको यहाँ पे 2 रीडिंग के नाम लूंगा, वो 2 रीडिंग गाइस आपको देखनी है। ठीक है, बिगिनर्स को तो पल्ले नहीं पड़ेगी रीडिंग, ये मैं रीडिंग का नाम लूँ, जेल एंड रेनी, एक रीडिंग है जेल एंड रेनी, दूसरी यहां पर रीडिंग है गाइस वेरियन थर्ड एडिशन, उसका नाम है माइक्रो इको एनालिसिस। ठीक है, यानी आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर में पढ़ी थी इंटरमीडिएट माइक्रो ऑफ वेरियन, हॉलर वेरियन, बट हॉलर वेरियन की एक बुक और है थर्ड एडिशन। ठीक है, ठीक है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। गाइस दिस इज अ वेरी गुड बुक। ठीक है, आपके कंसेप्ट आप देखना, जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो है ये वेरियन, बट बिल्कुल ये अपोजिट है, इसमें इतना अच्छा कंसेप्ट हैं, इसके बैक क्वेश्चंस अगर आप देखोगे,
बैक क्वेश्चंस। तो गाइस इसके बैक क्वेश्चंस आपको डीएससी, आईएसआई एंड जेएनयू गाइस पास्ट पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप हॉलर वेरिएंट के बैक क्वेश्चंस को अगर आप देखते हो, और गाइस सिमिलरली इसके बैक क्वेश्चंस, यानी ये जो मैं रीडिंग्स के नाम ले रहा हूँ, बुक्स के नाम ले रहा हूँ, इनके बैक क्वेश्चन गाइस आपको एंट्रेंस स्केल में दिख जाएंगे। ठीक है, आप करके देखना, आपको मिल जाएगा। हॉलर वेरिएंट गाइस वेरी गुड बुक ये गाइस। यहाँ पे अब आपको यहाँ से भी क्या क्या पढ़ना है जरा आप समझिएगा। टॉपिक्स कौन से कवर करने हैं? टॉपिक्स में सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 आपको पढ़ना है यहाँ से। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 मैं गाइस बात कर रहा हूं आप लोगों से, दैट इज जेल एंड रेनी। ठीक है गाइस, बात कर रहा हूं जेल एंड रेनी, इस बुक की बात कर रहा हूं गाइस। इस बुक में से आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है फॉर डिमांड। ठीक है, दैट इज कंज्यूमर डिमांड या फिर चॉइस थ्योरी। जेल एंड रेनी बुक में से चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है गाइस आपको, डिमांड, कंज्यूमर डिमांड, दैट इज चॉइस थ्योरी, ये आपको रीड करना है गाइस यहाँ से। एंड देन गाइस चैप्टर नंबर आपको पढ़ना है 3, बेसिकली चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है, या इससे पहले चैप्टर नंबर 2.4 पढ़ना है आपको यहाँ से, फॉर चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? मैं यहाँ पे आपको एडवांस लेवल की प्रिपरेशन की डिस्कशन कर रहा हूं, दैट इज 2.4, सेक्शन नंबर 2.4। पूरा चैप्टर 2 एंटायर नहीं पढ़ना आपको, 2.4 सेक्शन पढ़ना है आपको चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी के लिए। ठीक है, उसके बाद गाइस चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है फॉर गाइस प्रोडक्शन कॉस्ट एंड फर्म, इसमें प्रॉफिट भी आ जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 गाइस, चैप्टर 3 ये पढ़ना है। फिर चैप्टर नंबर 4 का आपको 4.1 पढ़ना है, 4.3 पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का 4.1 पढ़ना है, 4.3 पढ़ना है, फॉर व्हाट? दैट इज फॉर द मार्केट एफिशिएंसी। मार्केट एफिशिएंसी जिसके अंदर आपको गाइस मल्टीपल चीजें मिलेंगी। जैसे एग्जांपल मैं इसी चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको क्या क्या पता चलेगा गाइस, यहाँ पे पैरेटो एफिशिएंसी के बारे में थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। ठीक है, खुदाई लीनियर प्रेफरेंस के बारे में कुछ नॉलेज मिलेगी, खुदाई लीनियर के बारे में कुछ पता चलेगा। और आपको गाइस यहाँ पे बेसिकली पब्लिक गुड्स एंड एक्सटर्नलिटीज, पब्लिक गुड्स एक्सटर्नलिटीज एंड ईटीसी। कहने का मतलब गाइस ये है कि आपको ये टॉपिक्स यहाँ से बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने हैं। कब? जब आपकी वो कॉमन प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, रही बात इसकी दैट इज हॉलर वेरिएंट। हॉलर वेरिएंट में से गाइस जो कि 3rd एडिशन है हमारा, 3rd एडिशन गाइस, इधर इसमें से क्या पढ़ना है आपको जरा समझना जरा ध्यान से गाइस। इसमें से क्या पढ़ना है? इसमें से गाइस बेसिकली आपको मोनोपोली पढ़ना है। ठीक है, मोनोपोली में क्या क्या पढ़ना है? एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, डेड वेट लॉस, गाइस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एंड उसके बाद गाइस स्क्रीनिंग। ठीक है, जैसे आपको पता है ना वो स्क्रीनिंग होती है, कौन अमीर है कौन गरीब है, इलेक्ट्रिसिटी में जैसे स्क्रीनिंग करते हैं वो लोग। तो ये गाइस आपको मोनोपोली के अंदर हॉलर वेरिएंट बुक में से मोनोपोली पढ़ना है, प्लस आपकी वो चॉइस है अगर आप इन टॉपिक्स को हॉलर वेरिएंट से ही पढ़ लें। बट गाइस दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स फॉर योर प्रिपरेशन, तो इस पर गाइस थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, सो गाइस ये जेल एंड रेनी या हॉलर वेरिएंट, बट पॉइंट इज दैट कि अब आपका एक टॉपिक रह गया दैट इज अ जर्नल इक्विलिब्रियम। गाइस वो तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है जर्नल इक्विलिब्रियम। पास्ट पेपर्स को आप डीएससी को उठा के देखते हो तो वो तो गाइस बगैर गिनती का पूछा हुआ है, इतनी बार पूछा हुआ है, इतना ज्यादा लेवल का पूछा हुआ है। तो गाइस उसके लिए बस मेरा इतना सजेशन रहेगा कि पहली बात तो सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, दैट इज जो टॉपिक है जर्नल इक्विलिब्रियम का, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके लिए ये होगा कि गाइज आप मेरी वीडियोस को देखते रहना। मैं जनरल इक्विलिब्रियम को टॉपिक अपलोड करूंगा, ठीक है, वो ही करना बस। उसके अलावा गाइज मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा उसके लिए कोई भी बुक, क्योंकि गाइज जर्नल इक्विलिब्रियम कोई भी बुक आपको नहीं जो सिखा सकती जैसे पेपर में आता है। क्योंकि गाइज जर्नल इक्विलिब्रियम एक ऐसा टॉपिक है जो लोगों के व्यूज पर डिपेंड है, जो लोगों के इंट्यूशंस पर डिपेंड है। यानी दो लोग आपस में जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, फिर उस बातों पे डिसीजंस डिपेंड करेंगे कि अब उनको ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड करना है या फिर नहीं करना। ठीक है गाइज, सो फॉर जर्नल इक्विलिब्रियम वेट एंड वॉच, आई विल अपलोड द वीडियोस रिलेटेड टू जर्नल इक्विलिब्रियम। ठीक है गाइज, वो सिर्फ मेरी वीडियोस ही होंगी, उसके अलावा कोई और सजेशंस नहीं है। ऐसे मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि गाइज जर्नल इक्विलिब्रियम जैसे कि मैं पढ़ाता हूं तो जो मुझे व्यूज आते हैं, पॉजिटिव फीडबैक्स आते हैं, और नो डाउट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का फर्स्ट ईयर में पढ़ाता हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाता हूँ, तभी मुझे इतना कुछ पता है कि भाई हाँ वहाँ के पेपर्स, वहाँ के बैक क्वेश्चन एंट्रेंस में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में अगर डीएससी का फर्स्ट ईयर पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे जर्नल इक्विलिब्रियम एक अलग से पार्ट है, पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट बी से जर्नल इक्विलिब्रियम जो अलग से क्वेश्चंस आते हैं उसके। तो गाइस मैं वो स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस करूंगा इन माय क्लासेस। ठीक है, सो फॉर जर्नल इक्विलिब्रियम होल्ड। ठीक है, ओके। नाउ सो गाइस नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिक्स जो रैंकिंग का है, उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको मैथमेटिक्स में आप क्या क्या पढ़ो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कॉमन प्रिपरेशन में अल्फा चियांग को रीड कर लिया होगा। ठीक है, अल्फा चियांग हमने पढ़ी होगी फॉर स्पेशली फॉर डीएससी। बट अगर आप डीएससी के क्वेश्चंस को आप देखते हो तो थोड़ा सा लेवल उनका काफी सारा अच्छा खासा लेवल है। सो मेरा सजेशन फॉर मैथमेटिक्स सबसे पहले बुक है दैट इज साइमन एंड ब्लूम। दिस इज द वेरी गुड बुक। ठीक है, काफी अच्छी बुक है साइमन एंड ब्लूम। सो जो टॉपिक्स आपने अल्फा चियांग में से पढ़े थे वही सेम टॉपिक्स आपको यहाँ से एक बार रिपीट कर लेना, रीड कर लेना टॉपिक्स को गाइज। काफी ज्यादा आपको गाइज यहाँ पे हेल्प हो जाएगी। नाउ गाइज अब थोड़ा सा अगर मैं एडवांस लेवल पे चलता हूँ, आपसे कहता हूँ जी ठीक है अब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल समझ लीजिए। तो मैं मैथमेटिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, बेसिकली होते तो ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, मैं चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा। अगर आप साइमन एंड ब्लूम या अल्फा चियांग देखेंगे तो अल्फा अलजेब्रा उधर भी है, बट स्पेशल अगर आपको अलजेब्रा सीखना है अच्छे से, बहुत बहुत बढ़िया से सीखना है, तो मैं आपको उस अलजेब्रा के लिए बता देता हूँ। एक बुक है जिसका नाम है ट्रेल, जिसका 2014 का एडिशन, अगर आप वो मिल जाए तो बहुत बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दैट इज उसको आप सर जेई ट्रायल के नाम से भी जानते हैं। अगर ये बुक्स अगर आपके पास में नहीं है तो गाइस नो डाउट मुझे व्हाट्सएप वगैरह करना ना, मैं आपको सेंड करूंगा सारी बुक्स वगैरह। ठीक है गाइस, इसका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 7 ये पढ़ना है गाइस आप लोगों को बस ओनली। और इनमें से भी गाइस पूरा सिलेक्टेड पोर्शन है। जैसे एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा देता हूँ, इसके अंदर आपको पेज, अगर आपके पास एग्जैक्ट यही रीडिंग आ गई, ठीक है, एग्जैक्ट यही एडिशन आ गया, वो या तो मैं ही सेंड कर दूंगा आपको गाइस इसका। ठीक है, मुझे बता देना, मैं सेंड कर दूंगा। इसका पेज नंबर 1 to 30 तक पढ़ना है आपको, चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, पेज नंबर 1 to 30 तक आपको इसका रीड करना है। और चैप्टर नंबर 2 के अंदर 2.1 से लेकर 2.8 तक आपको पढ़ना है। 2.1 से लेकर 2.8 तक आपको रीड करना है। ओके गाइस, नाउ ये वाला चैप्टर नंबर 4 है। इस चैप्टर नंबर 4 का सिर्फ और सिर्फ आपको 4.1 एंड 4.2 करना। दैट इज द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। यू नो व्हाट इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है गाइस, चैप्टर नंबर 5 में से आपको 5.1 से लेकर 5.5 तक का पढ़ना है, चैप्टर 5 का। और चैप्टर 6 का जो है वो चैप्टर 7 का, ये 7.1 से लेकर 7.4 तक का पढ़ना है आपको। सो दिस इज द लीनियर अलजेब्रा प्रिपरेशन। और ये कब है, जब आपकी कॉमन प्रिपरेशन हो गई है 60% वाली। ये स्पेशल एडवांस प्रिपरेशन है फॉर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स डीएससी। ठीक है ना गाइस, चलिए ये हमारा लीनियर अलजेब्रा हो गया।
सेकंड हम लेते हैं गाइस, ओके ओके, सेकंड गाइस हमारा ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है गाइस। अब ऑप्टिमाइजेशन के लिए गाइस एक बुक है रंगराजन सुंदरम, दिस इज अ वेरी गुड बुक फॉर योर ऑप्टिमाइजेशन कंसेप्ट। और इसका आप ट्राई करो, सिर्फ अगर आप चैप्टर नंबर 2 ही पढ़ लो फॉर ऑप्टिमाइजेशन का, आपका काम बन गया गाइस, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी उस लेवल की हो गई, इस लेवल की वो लोग पूछते हैं गाइस। ये रियल वो नॉलेज है जो वो लोग जो नॉलेज आपसे पूछते हैं, जो टर्म्स पूछते हैं, ये हो गई, ये वो टर्म्स हैं। समझ रहे हो मेरी बात को आप लोग? मैं अपने हिसाब से जो एडवांस लेवल है ये बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉमन प्रिपरेशन करनी है, पास्ट ईयर पेपर करने हैं, पास्ट ईयर पेपर के बाद एडवांस पर आना है। सो दिस इज स्टेज नंबर 3। उसके बाद गाइस ये हमारा पॉइंट हो जाएगा इधर, और गाइस थोड़ा सा यहाँ पे दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज है वाले कंसेप्ट्स हैं। तो गाइस उसके लिए रियल गाइस सीक्वेंस सीरीज, जिसको आप रियल एनालिसिस भी बोलते हो, उसके लिए गाइस आप एक काम करना, एक साइमन एंड ब्लूम का ही आप ये टॉपिक देख लेना, रियल एनालिसिस वाला हेल्प कर जाएगा आपको। प्लस इसके लिए कुछ पीडीएफ, कुछ बुक्स के पीडीएफ है, मैं आपको सेंड कर दूंगा इसके लिए गाइस, ठीक है गाइस। सो दिस कंसेप्ट इज फॉर योर मैथमेटिक्स पार्ट, ठीक है। नाउ आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा गाइस। नेक्स्ट जो हमारे सामने आती है गाइस चीज है, दैट इज योर स्टैटिस्टिक्स। गाइस स्टैट्स में बस मैं आपको इतना बताऊंगा कि फॉर स्टैटिस्टिक्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स स्टैट्स के नाम पे, अगर आप स्टैट्स को फोकस कर रहे हो तो वो प्रोबेबिलिटी पूछता है, ठीक है गाइस। स्टैटिस्टिक्स के नाम पे वो प्रोबेबिलिटी पूछते हैं, और प्रोबेबिलिटी गाइस बहुत अच्छे लेवल की, बहुत अच्छे लेवल की होती है। तो आप गाइस 2 रेफरेंस ले सकते हैं आप यहाँ पे, एक तो डी ग्रूट चैप्टर नंबर 1 to 5, और एक गाइस है वीके कपूर एंड एससी गुप्ता। ये जानना नहीं, कंबाइंड बुक है, अलग अलग बुक नहीं, कंबाइंड बुक है गाइस। ये इसके बैक क्वेश्चंस, इसके सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस, ठीक है। इसके बैक क्वेश्चन, इसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस गाइस, अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो गाइस आपकी काफी सारी हेल्प हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी इससे बाहर नहीं जाता गाइस, ठीक है, इसके अंडर ही रहेगा। रही बात इकोट्रिक्स की, इकोट्रिक्स, तो गाइस इकोट्रिक्स के लिए एक सजेशन बस यही रहेगा, जो आपके सेमेस्टर 4 के नोट्स हैं या सेमेस्टर 4 की रीडिंग है, ठीक है, उनके बैक क्वेश्चन जरूर कर लेना। बस गाइस उसके लिए इतने सजेशन काफी है, क्योंकि गाइस जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, हाँ डिफिकल्टी लेवल तो गाइस बढ़ता है, बट डिफिकल्टी लेवल का कोई बुक नहीं है जो आपको सपोर्ट कर दे। यही रीडिंग वहां पे फॉलो होती है, गुजराती वाली, ठीक है। अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स अगर आपने पढ़ी है तो काफी हेल्प कर जाएगा आपको, बट उनका क्वेश्चन अलग ही होता है, ठीक है। तो गाइस दिस होल स्ट्रेटजी इज फॉर देयर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक प्रिपरेशन। तो गाइस ये डीएससी की प्रिपरेशन के लिए है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ गाइस कि ये पहले टाइम में मत उठाना, ये पहले, क्योंकि मैंने बता दिया, अब आपको मन करेगा चलो जी पहले इसको कर लेते हैं, बाकी बाद में सारा करेंगे, ठीक है। ऐसा मत करना गाइस कभी भी, ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं मैं, देखो समझना, आपने एक प्लेयर की तरह सोचो, आप एक प्लेयर की तरह सोचो, या फिर एक जैसे एक टीम होती है, क्रिकेट टीम की तरह सोचो। चलो क्रिकेट टीम में 3 तरह के प्लेयर्स होते हैं गाइस, 3 तरह की कैटेगरीज होती है प्लेयर्स की। एक होती है ओपनिंग कैटेगरी, ओपनिंग जो ओपनिंग करते हैं ओपनर्स होते हैं। एक होता है जो मिडिल होते हैं, जो बीच में गेम खेलने आते हैं। एक होता है फिनिशर्स। फिनिशर्स बेसिकली वो होता है जिनके पास स्ट्रोक खेलने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। मतलब उनको कंफर्म होता है वो आए तो बल्ला उठना ही उठना है, बल्ला बहुत देर खींच के मारेंगे, छक्का चौका छक्का मारना है, 4 या 6 लगना चाहिए। क्यों? वो अगर आउट भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बॉल्स नहीं बची हुई। एक छोटी सी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, शायद आपके समझ में आ जाए चीज है, क्योंकि मैंने बता तो दिया है ये, बट आप गाइस मिस डायरेक्ट ना हो जाओ गाइस, ठीक है।
तो आपके लिए डायरेक्शन बहुत जरूरी है, डायरेक्शन खराब ना हो जाए। देखिए समझिएगा होता क्या है। एक्चुअली होता ये है कि मैं हूं या कोई भी है, हम तीन तरह की कैटेगरी हमें मैच होती है। जैसे कि जैसे मैंने आपको क्रिकेट टीम का एग्जांपल दिया, क्रिकेट टीम में गाइस ये हो गया जो ओपनर है, जो ओपनिंग करने आ रहा है। सबको पता है कि गाइस कि बहुत सारा टाइम है, ओपनिंग है, मतलब 50 अगर वनडे है तो 50 आवर्स हैं, 50 आवर्स हैं और ओपनिंग करने आ रहा है। तो गाइस एग्जांपल ले लिया मेरे वीरेंद्र सहवाग। तो गाइस आपको पता है, अगर आपने वीरेंद्र सहवाग की बैटिंग देखी तो कितना सॉफ्ट खेलते हैं, कितना प्यारा खेलते हैं, आ रहे हैं बस टक कर रहे हैं, स्टार्टिंग में 2-3 ओवर तो ऐसे निकाल लिए और जहां बॉल देखी चौके में बल्ला उठा के मार दिया। वो ओपनर की कैटेगरीज में आ रहा है। उनको पता है कि बहुत सारा टाइम है, अभी बहुत सारे ओवर्स हैं, बहुत सारी बॉल्स हैं, खेल लेंगे बढ़िया करके, बट अभी हमें विकेट्स बचानी, अभी अपने आपको सेफ लेके चलना है। मान लो अगर ओपनिंग में 11 में से अगर 6 विकेट गिर गई, दूसरे तीसरे ओवर में पूरी टीम डिस्टर्ब हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात को? तो ओपनर्स की कैटेगरी क्या हो जाती है? ओपनर्स का काम क्या होता है? चीजों को संभाल के खेलना। उसके बाद गाइस एक हमारे मिडल्स होते हैं, उनका तो कुछ नहीं, बेचारे वो आए तेज खेलने तो कोई दिक्कत नहीं, हल्के खेले खेले तो कोई दिक्कत नहीं। बट गाइस एक होते हैं फिनिशर्स। फिनिशर्स जो होते हैं वो बेसिकली इसी चीज के लिए तैयार करवाए जाते हैं फिनिशर्स के। जी एक तो बात कंफर्म है कि तुम्हें तभी भेजा जाएगा जब रन ज्यादा मारने हो और बॉल्स कम हो। ठीक है, रन ज्यादा चाहिए और बॉल्स बहुत कम हो। तो गाइस वो क्या करते हैं, वो आती देते बल्ला उठाता है, यहाँ ना जाएगा, उधर मारे, लगा तो छक्का वरना तो आउट। आउट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन पे कभी कोई ब्लेम ही नहीं आता। ठीक है गाइस, अब मेरी बात समझो, मैं तुम लोगों से ये क्यों बातें शेयर में कर रहा हूँ। देख आप अपने आप को ये चेक करो कि आप लाइक कहाँ पे कर रहे हो। आप ओपनर हो, आप मिडल हो, या आप बिल्कुल फिनिशर हो। देखो समझो, अगर आप ओपनर हो तो फर्स्ट आपको स्टार्ट करनी कॉमन प्रिपरेशन, अच्छे से प्रिपरेशन करनी, क्योंकि आपको पता है टाइम है आपके पास पढ़ने का, सिलेबस बहुत बड़ा है, टाइम बहुत सारा है। तो आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक करके खेलना है, बहुत अच्छे अच्छे स्टडी करनी है, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, आपका मोरल भी डाउन ना हो। ठीक है, अदरवाइज होगा क्या कि आप कभी कभी ज्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में आपका मोरल डाउन हो जाएगा ना, तो आप आगे गए पढ़ना छोड़ दोगे। तो आप बिल्कुल ओपनिंग करो, चीजें अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से स्टॉक खेलो, एंड मौका लगा तो एक एक रन लो। मैं नहीं कहने का मतलब क्या, मौका लगा तो हल्के हल्के पढ़ो, और जिस दिन स्टॉक लग गया तो कुछ बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, नाउ आप की स्टेज फिर सेकंड स्टेज आएगी मिडल वाली, जिसमें आप थोड़ी सी एवरेज बढ़ा दोगे पढ़ाई की, चलो वो भी सही है। एंड थर्ड स्टेज आपकी फिनिश करने की, यानी एग्जाम को 2 महीने रह गए या 1 महीने रह गया। गाइस उस टाइमिंग पे ये मैटर करता है कि आपकी, देखो सेंचुरी ऑब्वियसली बात है, अगर आप, मैंने एग्जांपल लिया वीरेंद्र सहवाग का, तो टेस्ट मैच में वीरेंद्र सहवाग ने 300 रन मारे थे एक बार। ठीक है, 300 रन मारे थे टेस्ट मैच में। कि ये फिनिशर कर सकता था कभी? नहीं, क्योंकि फिनिशर 300 रन चौके छक्कों से नहीं, स्ट्राइक को रोक रोक के खेलने से बनते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा था कि वीरेंद्र सहवाग को बल्ला उठाना नहीं आता, बहुत जोर से नहीं मार सकता, वो छक्के नहीं मार सकता? बिल्कुल मार सकता है, उसने बहुत अच्छा खेला होगा। द पॉइंट इज दैट आप लोग गाइज फिनिशर हो तो फिनिशर की तरह खेलो, मिडल तो मिडल की तरह खेलो, और अगर आप बिगिनर्स हो तो ओपनर की तरह खेलो। अगर आप बिगिनिंग कर रहे हो, अगर पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, तो गाइस इसको मत देखना अभी, क्योंकि ये जो मैंने बताई है ना, ये फिनिशिंग वाली चीज है। फिनिशर हो फिर सीधा स्टॉक खेल लो आखिर में। अब सोचो, अभी 2 महीने बाद पेपर है या 1 महीने बाद पेपर है, कोई बच्चा अभी प्रिपरेशन करता है तो क्या वो ओपनिंग करेगा? नहीं, वो सीधे सीधे फिनिशिंग वाली बात करेगा। दैट मीन व्हाट, वो एकदम एडवांस लेवल उठा लेगा, एकदम पास्ट पेपर करेगा, एकदम टफ चीजें करेगा। ठीक है, क्या होगा? या तो स्टॉक लगेगा, छक्का लगेगा, या आउट हो जाएगा। अच्छा, आउट होने पर क्या वो खुद को दोष देगा? नहीं, नहीं देगा, क्योंकि उसको तो पता था ना कि सिलेक्शन हो भी सकता है या फिर सिलेक्शन नहीं भी हो सकता। बल्ला तो उठाया, पर वो लगने को छक्का भी लग सकता था, लगने को चौका भी लग सकता था, और होने को वो आउट भी हो सकता था। तो अगर विकेट गई तो कोई दिक्कत नहीं उसको, क्योंकि उसको तो पता ही था। बट गाइस आप ध्यान रखो, आप ये सर्च कर लो अपना, आपको ये देख लो कि आप ओपनर हो, बिगिनर हो, मिडिल हो, या फिर फिनिशर हो। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। बिल्कुल भी अगर आप ओपनर हो, बिगिनर हो, तो फिनिशर की तरह मत खेलो। अब होगा क्या, मैंने ये एडवांस लेवल बता दिया। मोस्टली बच्चे क्या कर रहे हैं अभी, मोस्टली बच्चे सीधे सीधे पास्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं, ISI DSC के, JNU के, एंड उनको सॉल्व कर रहे हैं, एंड 10 में से 2 क्वेश्चन हो रहे हैं,
कुछ बच्चे खुश हो रहे कि चलो हम तो 2 क्वेश्चन तो हो रहे हैं, कुछ बच्चों को मोरल डाउन एकदम कि 10 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन हुए हैं। अरे मेरे बच्चों अभी क्यों कर रहे हो फिनिशिंग वाली बात? फिनिशर क्यों बनना हो? अभी ओपनर हो, ओपनिंग है, बैटिंग करो ओपनिंग वाली, ठीक है। आराम आराम से पढ़ो, हल्के हल्के पढ़ो। देन आफ्टर दैट जब आपको लगेगा कि सर हमारी प्रिपरेशन अब अच्छी हो गई है, हमने अच्छा पढ़ लिया है, तो सर अब हम जो है फिनिशर वाली चीज पढ़ लेते हैं, तो गए फिर पढ़ना ये गैलेंडनी, हॉलर वेरियन, थर्ड एडिशन, ये टॉपिक्स पढ़ना, ठीक है। मैथमेटिक्स में साइमन एंड ब्लूम पढ़ना है, लिनियर में ट्रायल सर्जरी ट्रायल ऑप्टिमाइजेशन में रंगराजन सुंदरम पढ़ना, और स्टैट्स में आपकी डी ग्रुड या वी के कपूर एस गुप्ता पढ़ना। लेकिन ये कब पढ़ना गाइस? जब आपकी ओपनिंग कॉमन सिलेबस से हो जाए। इट्स माय पर्सनल सजेशन फॉर यू, ठीक है ना गाइस, पर्सनल सजेशन। क्या कि अपनी कॉमन प्रिपरेशन पे ध्यान दो सबसे ज्यादा, उसके बाद इस पे जंप करना। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, अगर आप कोचिंग ले रहे हो या फिर कोचिंग नहीं ले रहे हो, दोनों ही कंडीशंस में आपको अपनी सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से करनी है। आप लोगों को अपनी सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से करनी है। सिलेक्शन इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन यू, नॉट ऑन अदर पीपल। किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, डजंट मैटर, आप पे सिलेक्शन मैटर करता है, आपका रिजल्ट है गाइस, ठीक है। मान लो मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास तो रिजल्ट बहुत सारे आ जाएंगे, बट आपका रिजल्ट है आपका, क्योंकि आपका कैरियर सेट करेगा। एंड गो फॉर ISI एंड गो फॉर DSC एंड गो फॉर IGIDR एंड JNU एंड शिवनाथ एंड सो ऑन। अगर आप MA इकोनॉमिक्स प्रिपेयर कर रहे हो तो गाइस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। एंड एनी सपोर्ट, एनी हेल्प फ्रॉम माई साइड, आई एम ऑलवेज अवेलेबल गाइस फॉर यू। आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आई एम हेयर फॉर यू गाइस एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस, ठीक है। सो एनी इंक्वायरी, एनी क्वेरी, एनी डाउट, ठीक है, कोई बुक चाहिए इसमें से आपको तो मुझे फील फ्री टू टॉक, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग एल्स, ठीक है। मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, सोशल मीडिया से के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, ऐसे में वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, एंड गाइस प्लीज सपोर्ट मी, ठीक है गाइस, क्योंकि गाइस जितना आप मुझे सपोर्ट करोगे उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ता जाएगा। एंड गाइस मैं ऐसे ही टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियोस बनाता जाऊंगा, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।